इस वीडियो को मैं 4 पॉइंट में बताऊंगा। पहला, तुलपा क्या होता है। दूसरा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तीसरा, इसे कैसे बनाया जाता है। और चौथा, सबसे आखिर में, क्यों आपको तुलपा क्रिएट नहीं करनी चाहिए। आपने काल्पनिक दोस्त या इमेजिनरी फ्रेंड का नाम तो सुना ही होगा। ज्यादातर वैसे बच्चे इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं जिनका रियल लाइफ में कोई दोस्त नहीं होता, और इसका दूसरा कारण अकेलापन भी है। छोटे बच्चे अपने इमेजिनरी फ्रेंड के साथ बातें करते हैं, खेलते हैं, समय बिताते हैं और अपना अकेलापन दूर करते हैं। तुलपा भी कुछ इसी तरह ही होता है, पर यह बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड से काफी अलग है। आप ऐसा समझ लो कि ये इमेजिनरी फ्रेंड का अपडेट वर्जन है, क्योंकि तुलपा को आप छूकर महसूस कर सकते हो, वो आपसे बातें कर सकता है, और सबसे खास बात, तुलपा समय के साथ अपनी सोच और बिहेवियर को बदल सकता है। जो भी तुलपा को क्रिएट करता है या जो उसका मालिक होता है, उसे हम होस्ट या तुलपामेंसर कहते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले तिब्बत से हुई थी। वहाँ आज भी बुद्धिस्ट अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल पावर से तुलपा को क्रिएट करते हैं, अपनी रक्षा और आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए, और वो उसे तिब्बतियन तुलपा कहते हैं, जिसे वो इस सिंबल से दर्शाते हैं। तुलपा ना तो जीवित होता है ना ही मृत। बुद्धिस्ट उसे अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल पावर से बनाकर आकार देते हैं। तुलपा किसी भी आकार का हो सकता है। आप किसी वस्तु में भी तुलपा को क्रिएट कर सकते हो, और तुलपा अपने मालिक से कई मीटर दूर तक ट्रैवल कर सकता है। तुलपा को सबसे पहले दुनिया के सामने अलेक्जेंड्रा डेविड नील ने अपनी इस बुक मैजिक एंड मिस्ट्री इन तिब्बत में डिस्क्राइब किया था, जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी। तो तुलपा आखिर बनता कैसे है, इसे कैसे क्रिएट किया जाता है। तुलपा क्रिएट करने के 2-3 तरीके हैं, जिनमें से मैं आपको एक बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप, आप शांति से बैठकर एक तुलपा की कल्पना कीजिए कि वो कैसा होगा या होगी। उसके रूप के बारे में कल्पना कीजिए। तुलपा बनाते समय लोग ये ध्यान रखते हैं कि वो किसी रियल लाइफ कैरेक्टर या किसी मरे हुए कैरेक्टर से मैच ना करता हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुलपा बाद में उसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को अडॉप्ट कर लेगा। दूसरा स्टेप, आप उसकी पर्सनालिटी के बारे में सोचिए कि वो कैसा बिहेव करेगा, कैसा व्यवहार करेगा। तीसरा स्टेप, आप उसकी उपस्थिति के बारे में सोचिए कि वो आपके बगल में ही बैठा है या ठीक आपके सामने खड़ा है, पर उसके चेहरे और हाव भाव के बारे में थोड़ा डीपली ध्यान लगाना पड़ता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चौथा और सबसे आखिरी स्टेप में आपको उसे छूकर एहसास करना होता है और उससे बातें करनी होती है। फिर क्या, कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद आपको आपके तुलपा की प्रेजेंस का एहसास होगा और वो आपको दिखाई भी देने लगेगा। आप एक या एक से ज्यादा तुलपा को भी क्रिएट कर सकते हो। तुलपा को बनाने के बाद वो कभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, ना ही कभी होगा, क्योंकि वो हमारी ही तरह होता है। जैसे हम बड़े होते हैं, अपनी पर्सनालिटी बदलते हैं, अपनी बिहेवियर को बदलते हैं, ठीक वैसे ही तुलपा भी अपनी आवाज, पर्सनालिटी, बिहेवियर समय के अनुसार बदल सकता है। तुलपा को बनाना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रह जाता है, जब तक कि आप उसे डिसॉल्व नहीं कर देते। तुलपा अच्छा या बुरा उसके होस्ट या तुलपामेंसर पर डिपेंड करता है कि वो उससे कैसा व्यवहार कर रहा है। तुलपा आपके लिए बस एक कल्पना मात्र हो सकता है, पर वो उतना ही असली होता है जितना कि बाकी सारे लोग। प्रॉब्लम तब आती है जब तुलपा खुद से नई चीजें सीखने लगता है, और ये अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है। अगर वो अच्छी चीजें सीख रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आप उसे अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो। पर अगर वो बुरी चीजें सीख रहा है तो ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है, और हो सकता है कि वो आपको चोट पहुंचाने की भी कोशिश करे। पर तुलपा कभी भी आपको फिजिकली हार्म नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है कि आप खुद को ही चोट पहुंचाने के बारे में सोचो। और शायद आगे जाकर आप इतने पागल हो सकते हो कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये सोच आपकी खुद की है या आपके तुलपा की। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। अगर तुलपा कंट्रोल से बाहर चला जाता है तो आपको उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि उसे मारना पड़ेगा। और ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप जरा सोचो, अगर कोई आपको मारने की कोशिश करे तो आप अपने बचाव के लिए क्या करोगे? आप उसे मारोगे, ठीक
ठीक वही तुल्पा भी करेगा, वो आपको मारने की कोशिश करेगा और उस वक्त उसे डिसॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल पावर स्ट्रांग है तो आप उसे खुद ही डिसॉल्व कर सकते हो या फिर आपको किसी दूसरे तुल्पा मिंसर की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा।